हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है एक बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम देखने वाले क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो आपका राइट आंसर जो कैबिनेट मिशन योजना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर जो है 299, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का कार्यकाल कितना था? संविधान सभा का कार्यकाल कितना था? तो आपका राइट आंसर जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आपका राइट आंसर जो 395, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने भाग थे? भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने भाग थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो आपका राइट आंसर जो हम भारत के लोगों से, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर H.C. मुखर्जी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर जो प्रस्तावना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कैसा संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान को कैसा संविधान कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है लिखित, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी? तो आपका राइट आंसर जो है 15, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपका राइट आंसर जो है 6, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निर्देशांक तत्व किस भाग में है? संविधान में नीति निर्देशांक तत्व किस भाग में? तो आपका राइट आंसर है भाग 4, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 370, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा संविधान एक जीवित दस्तावेज है? किसने कहा संविधान एक जीवित दस्तावेज है? तो आपका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है? प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है? तो आपका राइट आंसर है केशवानंद भारतीय केस, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? तो आपका राइट आंसर जगह 12, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर है 1976, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन था? संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन था? तो आपका राइट आंसर है KT शाह, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है?
तो आपका राइट आंसर जो है संसद, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर जो है 1976, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर 24 जनवरी 1950, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर जो है 7, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान में किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरणा ली गई है? संविधान में किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरणा ली गई है? तो आपका राइट आंसर जो है अमेरिका, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो है दिल्ली, यानी आपका राइट आंसर बी।